हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हमारे पास में जो ये कैनल पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया एंड लैंड पटवारी हो गया, इसके अंदर मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 8 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 0.8 नंबर का होता है तो वो 8 नंबर के हो गए हैं। अब पहले तो हमारे पास में जो एसएससी में क्वेश्चन आते थे, लाभ हानि और इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब जो सरकार है उसने पैटर्न बदल दिया है कि अब हमारे पास में जो 8, 9th, 10th, 11th, 12th इस टाइप का मैथ होता है वहाँ से क्वेश्चंस को दे रहा है। ठीक है, तो इनके लिए अब हमारे पास में जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जो मैथ की क्वेश्चन है उनको लेते हुए हम सॉल्व करेंगे। देन देखेंगे कि जो इनमें भी जो हमारे पास कैनल पटवारी हो गया, ग्राम सचिव और लैंड पटवारी है, इनमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है जो एग्ज़ाम डेट है 7, 8 और 9 जनवरी को होने वाला है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अंडर द रूट 0.009 इंटू 0.036, और ऐसे ही हमारे पास में बटे में लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, ये हमारे पास में कांस्टेबल वाला पेपर हुआ था जो उसका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, मतलब डिजिट हैं, वो काउंट करने हैं। ऐसे ही पॉइंट के बाद नीचे कितने डिजिट हैं वो काउंट करने हैं। ठीक है, यदि दोनों जगह ऊपर और नीचे बराबर डिजिट हो जाते हैं तो फिर पॉइंट का कोई महत्व नहीं रहेगा, हम पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो ऊपर हमारे पास पॉइंट के बाद 11 डिजिट है एंड नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो नीचे हमारे पास 11, ऊपर भी 11, दैट मीन्स जो हमारा पॉइंट है इसका कोई महत्व नहीं रहा, पॉइंट को हम ख़त्म कर देंगे सब जगह से। ठीक है, अब हमारे पास में जो ऊपर है वो 9 बचा, ये 009 मतलब ये तो 9 ही है, ये 36 हो गया, ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, ऐसे ही बटे में हो गया 2, 8 एंड 2। तो यहाँ पे एक 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे वाला जो 2 और 2 है आपस में मिलके 4 हो जाएगा एंड 4 से यदि हम ऊपर काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा। अब अंडर रूट के अंदर से यदि 9 को बाहर निकालना चाहे, हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथी हो जाता है, ये गलत काम है, तो हमें डायरेक्ट करना है। यहाँ पे 9 है, अंडर रूट के अंदर से 9 को बाहर निकालेंगे तो वो 3 आ जाएगा, इनटू इसी प्रकार जो 36 है उसको बाहर निकालेंगे वो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 बचा है यहाँ पे, ये 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इनकी आपस में गुना कर देंगे तो ये 6 18 हो गया, 18 दूनी 36। तो हमारे पास आंसर ए 36 सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में ये कुछ फॉर्मूलेज है, एलसीएम ऑफ A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम या फिर एचसीएफ आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। ये हमारे पास में जो एचटेट के एग्ज़ाम हुए थे उधर भी पूछा गया था, और ये कांस्टेबल का पेपर हुआ है इधर भी पूछा गया, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है एलसीएम वाला, फ्रैक्शन वाला होता है जो। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यदि एलसीएम पूछा है तो पहले ऊपर वाले सभी नंबर्स का हम एलसीएम निकालेंगे, देन नीचे वाले नंबर्स को एचसीएफ निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, जैसा ये है। और यदि एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे एंड नीचे वालों का एलसीएम, मतलब दोनों चीज़ निकालनी है। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम एंड नीचे वालों का एचसीएफ हो गया, जैसा यहाँ पे है। और एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ देन नीचे एलसीएम। तो इसका हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं। ये है एलसीएम ऑफ 2, 4, 5, ये अपॉन में लिख रहा है 2/3, 4/9, 5/6 इज एलसीएम पूछा हुआ है। तो अभी फॉर्मूला बताया, एलसीएम ऊपर वालों का निकाल लेंगे 2, 4, 5, इनका एलसीएम निकालेंगे, देन एचसीएफ निकालेंगे नीचे वालों का 3, 9 एंड 6। एलसीएम आप लोगों को आता है निकालना, यदि नहीं आता है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर बना हुआ है एक एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, उधर ये वाली ट्रिक भी मैंने उधर बता रखी है। इसका जो एलसीएम है हमारे पास हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा इसका जो एचसीएफ है वो 3।
तो 20/3 इसका करेक्ट है, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज इज, हिंदी में पढ़ लेते हैं। 6 लड़कों का शारीरिक भार निम्न अनुसार दर्ज किया गया: 42 किलोग्राम, 72 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, 73 किलोग्राम। तो सभी 6 छात्रों का औसत शारीरिक भार ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में सिंपल ही है, इन सब को जोड़ेंगे एंड देन 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 लड़के हैं तो 6 से डिवाइड करना है। तो औसत भार हमारे पास ऑप्शंस में ग्राम में लिख रखा है, तो हमें ग्राम में कैलकुलेट करना है। यदि हम इन सब भारों को ऐड करते हैं तो ये 390 के इक्वल आ जाता है, और 6 से हमें इसे डिवाइड करना है। ठीक है, यदि हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे, ये 6 5 65 बार जाएगा, तो ये हमारे पास 65 किलोग्राम आ गया। ठीक है, लेकिन हमें ग्राम में चाहिए था, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 65,000 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो फोर्थ है वो करेक्ट है। और चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इस टाइप वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, अब हमारे पास में कुछ इससे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आने लगा है, जो कि बार बार आ रहा है। ठीक है, देखते हैं किस टाइप का है। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास में, 13 परिणामों का औसत 65 है। यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 62 हो तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 67 हो, तो 7वां परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पे 7वां परिणाम पूछा हुआ है, क्या आएगा? ये HTET का क्वेश्चन है वैसे तो, पर इस टाइप के क्वेश्चंस अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो तो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास में सिंपल एवरेज का था, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट 7 एवरेज है वो हमारे पास में 62 हो गए, एंड लास्ट वाले 7 एवरेज 67 हो गए। ठीक है, तो दोनों को ऐड किया, देन 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि दोनों जगह यहाँ पे स्टार्टिंग 7 एंड लास्ट 7 है, तो हमारे पास में इतना इतना हो गया। ठीक है, तो 7वां एवरेज था जो उसे 2 बार ऐड किया गया है इसके अंदर, तो हमने मान लिया जो 7वां एवरेज वो है रिजल्ट, वो x है, उसे हम घटा देंगे क्योंकि 2 बार ऐड किया गया है। इसमें भी 7 ऐड था, इसमें भी 7 ऐड था, घटा दिया, और ये इक्वल हो जाएगा कितने के? 13 के इक्वल हो जाएगा 13 लोगों का जो एवरेज है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, ये 9 एंड 12 इतने की गुना हो गई, ये x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, और 6 ये 84 हो गया। तो ये हमारे पास में 7 नाम 63 का 3 का 7 दूनी 14 और 6 20 0 7 एकम 7 2 9। तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, x दूसरी तरफ जाएगा, -445 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमारे पास में x के इक्वल आ जाएगा, 13 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, एंड ये हमारे पास 5। तो हमारे पास में जो 7वां एवरेज है वो 58 आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यदि हमारे पास में 7 लोगों का एवरेज दे रखा है तो 7 से मल्टीप्लाई की गई है यहाँ पे। यदि 6 का एवरेज दे के रखता और यहाँ पे 11 लोगों का दे रखा होता तो इस प्रकार से कर देते। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 14 का दे रखा है, लेकिन होना 13 का चाहिए था, मतलब एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया, तो उसे हम घटा देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है हमारे पास, मिलावट वाले दूध के 45 लीटर में दूध तथा पानी का अनुपात 7:4 है। तो देखो हमारे पास में जो मिल्क है एंड वाटर है, मिल्क और वाटर 7:4 दे रखा है, और जो स्टार्टिंग में है वो 55 के इक्वल है। ठीक है, और फिर पूछा हुआ है मिश्रण का अनुपात 7:6 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाएगा? 7:6 करने के लिए हमें पानी मिलाना है, मतलब जो चीज़ कांस्टेंट है उनको हमें बराबर करना है। यहाँ पे जो मिल्क है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमें बराबर भी दे रखा है, तो अच्छी बात हो गई हमारे लिए। ठीक है, अब देखना है हमारे पास में पानी कितना मिलाया गया है यहाँ पे,
2 यूनिट पानी मिलाया गया है, ठीक है, क्योंकि पहले 4 था अब 6 हो गया, मतलब 2 यूनिट मिलाया गया है। और जब हम अनुपात वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास में 7 4 11 x इज इक्वल टू ये 55 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमें x की वैल्यू 5 है, ये 5 हो गया, और लेकिन हमने यहाँ पे कितनी x है, ये 2x और मिलाया गया है। जैसे x मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x मिलाया गया है इसमें, तो 5 दूनी 10, तो 10 लीटर हमें पानी और मिलाना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास न्यू अनुपात है 7:6 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ये यहाँ पे तो जो मिल्क था दोनों का जो रेशो था वो बराबर था, यदि रेशो बराबर नहीं है तो हमें उन्हें बराबर कर लेना है, ठीक है। देन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, जस्ट कैलकुलेशन है छोटी छोटी सी। नेक्स्ट है हमारे पास में 8 वर्षों में एक धनराशि 45,000 सामान्य ब्याज पर 77,400 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो हमें ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, सामान्य ब्याज। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास में पहले जो राशि थी हमने जैसे किसी को उधार में दी है वो 45,000 थी, लेकिन बाद में हो गया 77,400, मतलब इसके अंदर ब्याज और ये वाली राशि दोनों ऐड है। हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 77,400 में से 45,000 को घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 400, ये हमारे पास 2, ये 3, ये हो जाएगा 32,400। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यहाँ पे आर वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है। हो जाएगा 32,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 45,000 हो गया, 45,000 ये रेट हो गया, एंड टाइम हमारे पास 8 हो गया, अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 से काटेंगे इसे, 8 चौक 32, 0, 8 पंजे 40, 0 हो जाएगा। फिर हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आर के बराबर हो जाएगा ये 4,050 अपॉन में ये 450। अब हमें पता है जो 400 ये हमारे पास 450 है, इससे यदि इसे काटेंगे, पहले 1 जीरो से 1 जीरो भी काट सकते हैं, यदि 45 से ऊपर वाले को काटेंगे तो ये 9 बार जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9%। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आजकल पेपर में। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, यदि 8 पुरुष या 12 लड़के कार्य के एक हिस्से को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष तथा 6 लड़के द्वारा कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या कितनी है। मतलब हमारे पास में कोई काम है जिसको करना है, इसने कहा है कि 8 पुरुष हो या फिर 12 लड़के वो कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, मतलब जो 8 मैन है वो 12 बॉयज़ के इक्वल है, यहाँ पे ये बात कह रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फिर से पूछा हुआ है कि 20 पुरुष और 6 लड़के कितने दिन में पूरा कार्य कर लेंगे। यदि हम 6 लड़कों की वैल्यू मैन की फॉर्म में निकाल लें तो यहाँ से मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 मैन इज इक्वल टू 6 बॉयज़। जहाँ पे 6 बॉयज़ होंगे उनकी जगह हम 4 मैन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है 20 पुरुष और 6 लड़के, तो 20 मैन प्लस 6 बॉयज़, ये हमारे पास हो जाएंगे 20 मैन प्लस 4 मैन, मतलब ये हो गया हमारे पास 24 मैन। जो टोटल आदमी है वो हमारे पास में 24 हो गए हैं। अब हमारे पास में जो 8 मैन थे वो 16 दिन में का किसी कार्य को कर सकते हैं। यदि एक मैन कितने दिन में कार्य करेगा वो निकालेंगे, तो एक मैन हमारे पास में कार्य कर सकता है 16 गुना 8 दिन। दिन ज़्यादा लगते हैं, यदि एक आदमी काम करेगा तो ज़्यादा दिन में कंप्लीट कर पाएगा उसको, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई की गई है, ठीक है। अब
एक आदमी इतने दिन में करता है, तो 24 आदमी कितने दिन में इस कार्य को करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आदमी इतने दिन में कर रहे हैं तो 24 थोड़ा कम में करेंगे, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। 8 इंटू में ये बटे में 24 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो 8 या 24, ये हो जाएगा 16/3। अब इसे 16/3 से काटेंगे तो 5 या 15, सही 1/3 डेज। ठीक है, तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास में यहाँ दे रखा है ना, 8 पुरुष या 12 लड़के किसी कार्य को, तो इस प्रकार से मान लेना है मुझसे कि 8 पुरुष बराबर 12 बॉयज़ के इक्वल है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, एक ट्रेन 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि ट्रेन की गति 110 मीटर हो, ट्रेन की लंबाई 110 मीटर हो, तो उसे 165 मीटर लंबे ब्रिज को या फिर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे पास में देखो, एक तो ट्रेन की ये वाली लंबाई है और 165 मीटर हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में जो डी हो जाएगा, मैं डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस को ट्रेन की लंबाई एंड देन 165 इसकी लंबाई, दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 175 मीटर। ये हमारे पास में डिस्टेंस हो गया। अब हमारे पास में स्पीड दे रखी है 132, एस हमारे पास 132 दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ ये मीटर में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए और सेकंड में तो हम कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, 32 गुना 5/18। इसे हम 6 से काटेंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, तो एस हो जाएगी हमारे पास 22 गुना 5/3 हो जाएगी। तो हमें टाइम निकालना था। जो टाइम होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम को हम यहाँ पे लेके आ गए हैं और स्पीड को नीचे लेके आ गए हैं। ठीक है, जो चीज़ नहीं दे रखी होती उसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी को दूसरी साइड ले जाते हैं। डिस्टेंस दे रखा है 175 मीटर है और स्पीड दे रखी है 22 गुना 5/3 है। ठीक है, तो हमारे पास में जो टाइम है वो हो जाएगा, डिस्टेंस है 175, ये है हमारे पास में 22 गुना 5/3 है। तो ये बटे से बटे ये ऊपर चली जाएगी, इनटू में यहाँ पे हो जाएगी 3। तो यहाँ हम 5 से कैंसिल करेंगे इसको, 5 × 15 एंड देन 2 और 5 5 25 25। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया 35। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 35 × 3/22। तो हमारे पास में यहाँ से जो डिस्टेंस था, गलती से मेरे पास में ये 175 हो गया, लेकिन ये 275 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 275 आएगा। तो अब काटेंगे इसे। ठीक है, अब हम इसे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 × 25 25, देन 5 × 25 25 55। तो इसे हम 11 से दोबारा काट देंगे, 11 दूनी 22 एंड 11 × 55। ठीक है, अब 5 ऊपर है और 3 है तो 15 हो जाएगा ऊपर के, यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 15 हो गया एंड नीचे 2 है, तो ये आ गया 15/2, तो आ गया 7.5 सेकेंड। जो हमारे पास में टाइम है वो 7.5 सेकेंड आ गया है कि 7.5 सेकेंड में एक ट्रेन इतने बड़े ब्रिज को पार कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में सेकेंड करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है, 3 घंटे 40 मिनट का एक अंतराल 3 घंटे 45.5 मिनट के तौर पर गलत अंकित किया तो त्रुटि का प्रतिशत है। तो हमारे पास में 3 घंटे 40 मिनट की जगह पे 3 घंटे 45.5 मिनट कर लिया गया था। तो हमारे पास में कितनी मिनट अधिक लगी है,
तो 5.5 मिनट अधिक लगी है। तो अंतर निकालते हैं हम कि 5.5 मिनट अपॉन में जो स्टार्टिंग की मिनट थी जितनी होनी चाहिए थी, यहाँ पे 3 घंटे 40 मिनट है, तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे इसको 3 घंटे 40 मिनट को पूरा मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे 180 + 40, तो ये 220 मिनट हो गया। तो यहाँ पे 220 इंटू में 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 1 0 से 1 0, ये यहाँ पे बटे में 10 आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 55 बचा, नीचे 22 है। अब 11 से हम कैंसिल करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 पन्ने 55। अब आ जाएगा 5/2, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 एंड 2 पंजे 10, तो 2.5 हमारे पास में इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी 2.5% इतना गलत अंकित कर दिया गया था त्रुटि के कारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9,999 तक धन पूर्णांक संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। मतलब नेचुरल नंबर्स पूछे गए हैं कि इतने से लेकर इतने के अंदर तक कितने हैं। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं एंड सो ऑन। इसने बोला है 9,999 तक। यदि मैं बोलता कि 4 तक कितने नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 हो जाते। 3 तक की बात करता तो 1 2 3 हो जाते। इसी प्रकार मैं इतने तक की बात कर रहा हूँ तो इतने ही हो जाएंगे हमारे पास 9,999। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो 4th है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है हमारे पास कितने विभिन्न तरीकों से RUMOUR रूमर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कितने तरीके से किया जा सकता है, इसे करने के लिए हमारे पास में सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले हम गिनेंगे कि इसके अंदर कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास यहाँ 6 है, तो 6 फैक्टोरियल करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे उससे कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से। ठीक है, R यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, R 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। एंड देन इसके बाद U की बात करें तो U कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल U के लिए हो गया। एंड देन M की बात करें तो M एक ही बार हो रहा है। यदि हम 1 फैक्टोरियल लिखना चाहें तो इसका कोई महत्व नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार जो एक बार रिपीट हो रहा है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है और डिवाइड करने पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। O की बात करें तो वो भी एक बार है, तो उसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही बहुत है हमारे पास। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 5 4 3 2 और 2 एंड 2 हो जाएगा नीचे वाला। तो हमारे पास में इससे कैंसिल करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारे पास ये 5 6 30 हो जाएगा, यहाँ पे गुना क्या, और ये हमारे पास 6 है, 30 गुना 6 करेंगे तो 6 3 18, तो 180। तो हम जो रूमर शब्द है इससे 180 डिफरेंट तरीके के शब्द वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे स्टडी फील्ड 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मैं ऐसा ही नेक्स्ट लेक्चर बनाऊं तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, वैसे इनको आप इजीली 1 मिनट का एक क्वेश्चन है और इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 90 मिनट्स होती हैं एग्ज़ाम में। थैंक यू।